सदा। कभी कभी कोई आवाज दिल को छू जाती है और अगर वही आवाज किसी की जिंदगी बचाने का जरिया बन जाए तो समझ लीजिए वो कोई आम आवाज नहीं, वो एक वरदान है। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की सिंगिंग सेंसेशन की, जिसकी आवाज ने बॉलीवुड को हिट गाने तो दिए ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उसने जिंदगियां बचाई। ये कहानी है पलक मुच्छल की। 30 मार्च 1992 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी पलक एक साधारण मारवाड़ी परिवार से थी। पिता राजकुमार मुच्छल एक संस्था में अकाउंटेंट हैं और माँ अमिता मुच्छल एक गृहिणी हैं। उनका एक छोटा भाई है पलाश मुच्छल, जो आज खुद एक नामी संगीतकार और गायक है। पलक ने 4 साल की उम्र में तय कर लिया था कि उन्हें प्लेबैक सिंगर बनना है। उनकी माँ ने उन्हें क्लासिकल म्यूजिक सिखाया। पलक 17 भाषाओं में गाने गा सकती है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साल 1999, भारत कारगिल युद्ध से जूझ रहा था। उस समय पलक सिर्फ 7 साल की थी। उसने अखबार में देखा कि कई सैनिक शहीद हो गए हैं और उनके परिवार मुश्किल में है। उसने अपनी माँ से कहा, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। फिर क्या था, पलक दुकानों और गलियों में जाकर लता मंगेशकर जी का मशहूर देशभक्ति गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाने लगी। लोग रुकते, सुनते और दान देते। उस नन्ही उम्र में उन्होंने करीब 25,000 रुपए जमा कर दिए और वो रकम शहीदों के परिवार के मदद में दी गई। यहीं से पलक को एहसास हुआ कि उसकी आवाज सिर्फ गाने के लिए नहीं, किसी की जान बचाने के लिए भी है। कुछ साल बाद पलक ने देखा कि कुछ गरीब बच्चे ट्रेन के डिब्बों की सफाई अपने कपड़ों से कर रहे थे। उनके पास पहनने को ठीक कपड़े तक नहीं थे। वो नजारा देखकर उसने ठान लिया, अब उसकी आवाज सिर्फ मंच पर नहीं गूंजेगी, बल्कि उन बच्चों के दिलों में उम्मीद बनेगी। पलक और उनके भाई पलाश ने मिलकर दिल से दिल तक नाम से म्यूजिकल शोज करने शुरू किए। इन शोज से जो भी पैसा आता वो बच्चों की हार्ट सर्जरी में लग जाता। धीरे धीरे ये मुहिम इतनी बड़ी बन गई कि उन्होंने इसे एक संस्था का रूप दिया, पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन। अब तक इस फाउंडेशन के जरिए 3800 से ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी हो चुकी है। हर महीने कई केस वेटिंग लिस्ट में रहते हैं। कई बार पैसे कम पड़ जाते हैं तो पलक अपनी सेविंग्स तक निकाल कर इलाज करवाती है। साल 2013 में पलक ने सिर्फ 1 साल में 572 बच्चों की हार्ट सर्जरी कराई थी। उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जुटाई और अपने इस अभूतपूर्व काम के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स दोनों में दर्ज हुआ। भारत सरकार और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्हें सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित भी किया। साल 2003 में एक पाकिस्तानी बच्ची दिल की बीमारी से पीड़ित थी, जो इलाज के लिए भारत आई थी। पलक ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी मदद के लिए आर्थिक सहायता दी। उन्होंने साबित कर दिया कि इंसानियत की कोई सरहद नहीं होती। कुछ साल बाद उनका पूरा परिवार इंदौर छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गया। पलक ने फोन करके म्यूजिक डायरेक्टर्स से कांटेक्ट किया। वो अपनी सीडी भेजती, कई बार जवाब नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका बॉलीवुड सफर 2011 में शुरू हुआ, जब उन्हें पहला बॉलीवुड ब्रेक मिला और उनके इस सफर में सबसे इम्पोर्टेंट रोल सलमान खान का था। सलमान ने ही पलक को पहला मौका दिया था। उन्होंने पलक से कहा था, एक दिन तुम मेरी फिल्मों के लिए जरूर गाओगी, और हुआ भी वही। इसके बाद पलक ने एक था टाइगर, आशिकी 2, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और प्रेम रतन धन पायो जैसी फिल्मों में अपनी आवाज दी। उनका गाना कौन तुझे यूं प्यार करेगा जब जब सांस आज भी लोगों के दिल में बसा है। उनकी मेहनत का फल आशिकी 2 के रूप में मिला, जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। आज पलक 17 भाषाओं में गा चुकी है और बॉलीवुड की सबसे सॉफ्ट और इमोशनल आवाज मानी जाती है। पलक लता मंगेशकर जी को अपना आदर्श मानती है। उन्होंने लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में लता दीदी को ट्रिब्यूट दिया था। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा जहां उन्होंने 127 म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म किया। वो उनके करियर का सबसे इमोशनल मोमेंट था। आज पलक मुच्छल सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि एक आवाज वाली मसीहा है। उन्होंने 24 साल से ज्यादा समय समाज सेवा में दिया है। उनका फाउंडेशन आज भी लगातार काम कर रहा है, जहां हर महीने नई सर्जरी की वेटिंग लिस्ट बनती है। पलक ने हमें सिखाया है, हुनर जब इंसानियत के लिए इस्तेमाल हो तो वो कला नहीं, पूजा बन जाती है। वो गाती हैं, पर उनके गानों में सिर्फ सुर नहीं, दुआएं होती हैं। अगर आपको उनकी जर्नी इंस्पायरिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।